subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, today we will discuss about the derivation of second equation by graphical method. In my last videos, I told you about the derivation of first and third equation. Today I am discussing about the second equation. Now, for the second equation by the graphical method, you will make graph. The graph will be velocity time graph. You will prepare for each equation. This is the velocity time graph. A is the initial point of the body. OA is the initial velocity of the body. When body move from A to B within time t, जब एक बॉडी ए से बी पोजीशन पर चली गई विद इन टाइम टी टाइम में, तो बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी बन गई v. फाइनल वेलोसिटी बन गई v. एंड आई कंप्लीटेड द लाइन आल्सो. दैट पॉइंट विल बिकम b. नाउ u is the initial velocity, OA, BC is the final velocity, OC is the time taken, BC is equal to BD plus DC. BC वैल्यू V, BD आपको फाइंड आउट करना है और DC गिवन है आपको U, तो BD की वैल्यू क्या आ गई आपके पास V minus U. This portion is same as in first and third equation. Now next portion, this equation, the second equation known as the displacement time relation. You have to prove S is equal to ut plus half at square. आपने इस इक्वेशन में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, इसमें ये प्रूव करना है कि S is equal to ut plus half at square. You knows t, you also knows a, acceleration you knows from the first equation. आपके पास अब दिस इज द S is the distance covered. आपने अपनी थर्ड इक्वेशन में भी ये S डिस्टेंस निकाला था, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया था. तब हमने इस फिगर को एक सिंगल फिगर कंसीडर कर लिया था कि ये एक सिंगल फिगर है. दिस इज ट्रेपीजियम. बट अकॉर्डिंग टू मैथ्स यू कैन कंसीडर दिस फिगर आल्सो इन सम ऑफ टू फिगर. अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी फाइंड आउट करना है, इट मीन्स मुझे इस ग्राफ में से जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है. जैसे मैंने आपको थर्ड इक्वेशन में बताया था. अब एरिया का मतलब क्या है, इस फिगर का एरिया. उस इक्वेशन में हमने इस फिगर को क्या माना था, ट्रेपीजियम. अब ये फिगर जो ट्रेपीजियम है, इट इज द सम ऑफ टू फिगर, वन ट्राइंगल ए बी डी एंड वन रेक्टेंगल ए डी सी और ओ. दो फिगर का सम बनती है ये ट्रेपीजियम. अब आपके पास यही मैंने फाइंड लिखा है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब आपके पास ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला पता है, एरिया फाइंड आउट करने का हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल के एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. आपके पास हाफ ऑफ द बेस क्या है इस ट्राइंगल में, देखो ये एडी, और हाइट क्या है बीडी, तो मैंने यही लिखा है, प्लस रेक्टेंगल में लेंथ क्या है ओसी और ब्रेथ क्या है डीसी, तो यही फाइंड आउट किया है. इन सब की वैल्यूज यू नोस, इन सब की वैल्यूज आपको ग्राफ से पता है. तो हमने एडी की वैल्यू क्या गिवन है टी, बीडी की वैल्यू क्या है v माइनस यू, एडी की वैल्यू टी और डीसी की वैल्यू क्या है u. नाउ आई विल मल्टीप्लाई दीज टर्म्स, then I will get the relation. अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गया था, S is equal to half t multiply v minus u plus ut. अब आपके पास यहाँ पर देखिए ut तो है हमारे पास, S भी आ गया. अब ये 80 स्क्वायर बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक है. तो 80 स्क्वायर कैसे बनेगा यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1, जो भी आपकी सेकंड और थर्ड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हो, ठीक है. तो आपने जब फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80.
तो u यहाँ पर माइनस हो गया, v माइनस यू की वैल्यू क्या आ गई 80। v माइनस यू की वैल्यू जो 80 है, आई विल पुट इट हेयर, मैंने यहाँ रख दिया उसको, ये आ गया 80। ठीक है, तो आपके पास s इज इक्वल टू हाफ, t को t से मल्टीप्लाई किया तो 80 स्क्वायर और प्लस ut। यहाँ पर बेटा t को t से जो मल्टीप्लाई किया गया है दैट इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, हम किसी t को t से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बेस अगर इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, 1 यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, इसलिए 1 + 1 2 हो गई। ठीक है, तो आपके पास प्लस ut स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू आपके पास इक्वेशन आ गई ut प्लस हाफ ut स्क्वायर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन प्रूव्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपने जितनी भी इक्वेशंस हैं, चाहे थर्ड है चाहे फर्स्ट है, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी आप लोगों को कसरत करनी पड़ेगी मैथ्स के लिए। जिन बच्चों का मैथ्स में हाथ टाइट है उन बच्चों को थोड़ी सी फॉर्मूलाज के साथ फाइट करनी पड़ेगी। फाइट करोगे तभी आपके यहाँ पर ये इक्वेशन सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।